नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यूपीएसआई के लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आ चुका है और यहाँ पर 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो विटामिन है बी, इसके पूरे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखे हैं। विटामिन 1 आपका मतलब B1 आपका दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है और 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो है कूट भाषा के हिसाब से इसको जो मिलाना, तो देखिए रथ एक टॉपिक से मैंने बी का याद करवाया था, लेकिन टोटल बी का नहीं याद करवाया था। तो B1 का जो होता है वो थाइमिन होता है, याद रखिएगा। और B2 देखिए अभी याद करवाएंगे। B2 में दोस्तों जो है ये दो है, दो को रॉ की तरह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेवीन आपका हो जाएगा, यानी कि दो का विटामिन, ए का थायमीन हो जाएगा, विटामिन जो है बी का बी जो है दो का आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अब B6 है तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सिन लिखा हुआ है, पायरिडॉक्सिन लिखा हुआ है, तो ये 6 का आपका हो जाएगा। और यहाँ पर B12 जो है साइनो कोबामील कोबालामीन जो है ये आपका B12 का हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो आपके डी में है। देखिए ए का 3 बिल्कुल हो जा रहा है, बी का आपका 4 बिल्कुल, ये आपका जो है डी वाला बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से याद रखेंगे, ज़्यादातर याद भी रहेगा और एग्जाम में आप कर लेंगे। ऑप्शन रहेगा तब कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा बताना कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित जो प्रसिद्ध युद्ध एक बताया गया है, कौन सा? 10 राजाओं का युद्ध या फिर 10 राज्य युद्ध, ऐसे आपको मिल जाएगा। ये किस नदी के किनारे दोस्तों लड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अभी बात करें तो रावी, और उसमें जो नाम है पुरुषणी नदी है, ठीक है। अभी जो वर्तमान में रावी नदी है वही पुरुषणी नदी है, याद रखिएगा। इसमें जो है सुदास और दोस्तों जो है 10 राजा हैं, इसमें युद्ध होता है, तो इसमें सुदास जीत जाता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक जो है दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो किसका किया गया था? तो देखिए याद रखिएगा, मेओ का दोस्तों उसी का जो समय चल रहा था। सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। 1800 इनका जो समय था, 1869 से लेकर के 72, इसी में दोस्तों जो है इनका क्या एक जो है अंडमान निकोबार में जो है इनकी हत्या कर दी गई, और जो है एक दंडित अपराधी था उसी ने कर दिया। यहाँ पर सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी मतलब ये जो जीतने का जो है भूत सवार जो होता है, उसी के सिकंदर बनने का, दूसरा सिकंदर बनने का। तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का था, कुछ दिन तक रहा, फिर उसके बाद जो इसी का फ्रेंड था, दोस्त था, उसने मना कर दिया, तो फिर इसने भी त्याग दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 है द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 354 के पश्चात दोस्तों जो है उसमें कुछ यहाँ पर जो है अलग अलग चीजें इसमें जोड़ी गई। निम्नलिखित किस धारा या फिर धाराओं को अंत स्थापित किया गया? तो दोस्तों देखिए इसमें सब कुछ जोड़ा गया और ये सभी मैं बताऊंगा, ये एग्जाम में एकदम हूबहू आपको मिल जाएगा। अभी मैं सभी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो 74 क है ये है स्त्री पर हमला, अरे सॉरी, ये जो है लैंगिक उत्पीड़न है। क्या है? लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। ख वाला जो है ये स्त्री पर हमला, उसको विवस्त्र करने के लिए, ठीक है। मतलब कि विवस्त्र मतलब वस्त्र समझते ही हैं, उसको हटाने मतलब कि वह वो करने के लिए ही होता है। तो विवस्त्र, इसको याद रखें। ख। अब ग याद रखिएगा, ये सभी आएगा एग्जाम में पक्का, मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जाम में ये आता ही है, इसमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और 354 ग जो है, ग में क्या है? ग में देखना है। इसमें देखेंगे तो देखने से रिलेटेड क्या देखना, मतलब कोई कपड़ा, मतलब स्त्री जो है कुछ ऐसा कर रही हो उसमें देखना, या फिर जो है किसी के साथ अपने पति पत्नी हो तो उसमें देखना, ये भी अपराध है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपका जो घ है ये पीछा करना, तो पीछा करते हैं, तो ये सभी आ जाएगा एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर जो क्या इसके पश्चात जोड़ा गया है, तो ये सभी जोड़े गए हैं। तो आपके ए बी दोनों, मतलब ए बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड। पंजाब के पूर्व महाराजा रणजीत सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में बताया जाए, रणजीत सिंह जो है चुकर चकिया मिसल से संबंधित है, बिल्कुल ये थे। और रणजीत सिंह जो है तथा अंग्रेजों के मध्य दोस्तों 25 अप्रैल जो है 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर देखेंगे सी ही गलत है। देखिए यहाँ पर बताया गया रणजीत सिंह
कि राज्य की जो राजनीतिक राजधानी थी वो अमृतसर नहीं, अमृतसर जो थी वो आध्यात्मिक राजधानी थी। किसकी? अमृतसर जो थी वो आध्यात्मिक राजधानी थी, रणजीत सिंह ने बनाया था। और अगर बात करें राजनीतिक, क्या था? राजनीतिक लाहौर था। क्या था? लाहौर था राजनीतिक। तो यहां पर यही गलत है। डी में क्या है? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत वाला है, यहाँ पर जो है राजनीतिक जब पे आध्यात्मिक रहता तो सही हो जाता। राजनीतिक जो है लाहौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्कार को परिभाषित किया गया है? परिभाषा पूछ रहा है, दंड नहीं, ठीक है। दंड बहुत लोग यहाँ पर 376 मारते हैं, परिभाषा की बात हो रही है। यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। लज्जा भंग ये है, लज्जा भंग ये है। और मानव तस्करी ये है, क्या है? मानव तस्करी। इसमें से भी आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें दंड है, दंड क्या है? न्यूनतम 7 साल और इससे अधिक ही बड़ी सजा होगी, आजीवन कारावास तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये बलात्कार का ही है। और यहाँ पर देखिए मानव तस्करी है, मानव तस्करी है, बेचना उचना, उसको ले जाके ऐसे करना। और यहाँ पर ये इससे लज्जा भंग, ठीक है। तो ये सभी याद रखेंगे, इसमें से भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का जो है सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्या दिया है यहाँ पर देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये आपका 1885 में हुआ था, याद रखेंगे 1885। तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 यानी ए बी में से कोई होगा। बंगाल का विभाजन 1905 है, तो बिल्कुल ये आपका बी का 4 हो जाएगा। तो ए ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और चंपारण जानते हैं कि यहाँ पर जो है गांधी जी के आने के बाद जो है हुआ था, तो यहाँ पर 1917 चंपारण। मांटे मिर्लो जो आपका सुधार है वो 1909। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ये वाला देखने से ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको याद होता है, ठीक है। तो मिलाने वाला ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में संज्ञेय जो है अपराध को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा में जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया? तो धारा 2 के ग में, धारा 2 के ग में संज्ञेय अपराध को दोस्तों परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? नवीनतम चट्टान प्रणाली दोस्तों जो है गोंडवाना है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतर कोयला पाया जाता है, अभी जो कोयला जितने सारे पाए जाते हैं अधिकतर जो है गोंडवाला ही चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पर जो है नवीनतम ही बताना था, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पर क्या है? सूची में आपका दिया है नाभिकीय जो है शक्ति षड्यंत्र है। इसमें दोस्तों जो है कुछ राज्य दिए हैं, राज्यों में से बताना है कि कौन किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो नरौरा जो है, नरौरा जो है ये आपका, नरौरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी ए का जो है आपका 2 होने वाला है, ए का जो है आपका 2 हो जाएगा। तो ए का 2 किसमें किसमें है? आपका ए बी दोनों में है। जो काकरा पारा जो है दोस्तों जो है, सॉरी काकरा पार जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। और कोटा आप जानते हैं तैयारी करने लड़के जाते हैं राजस्थान में, और तारापुर बचा ये महाराष्ट्र में है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है? तारापुर, सी का यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका बी वाला राइट आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका कोटा यानी डी का जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा, बिल्कुल बी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो नाभिकीय षड्यंत्र था कौन से राज्य में, ये आपको मिला करके बताना था। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता जो 73 मतलब 1973 है, सीआरपीसी की बात हो रही है, के अनुसार जो है जांच कौन करता है? तो दोस्तों इसके अनुसार जांच बात करें तो मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय करता है। कौन करता है जांच भैया? मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय करता है। और धारा 2 के 6 के अनुसार, ठीक है, कौन करता है? मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा कब लिया जाएगा? कब लिया जाएगा? ए में बात हो रहा है केंद्रीय सरकार या समुचित सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार या फिर समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा विवाद करने पर। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी में क्या बात है? किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है केंद्रीय सरकार या अधिकृत प्राधिकारी को विहित रूप से, ऐसे अपराध के लिए विहित रूप से उसके लिए परिवाद प्रस्तुत करने के आशय की लिखित सूचना द्वारा। ये भी सही है, यानी कि दोनों द्वारा हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 19 के सी के अनुसार ये सभी राइट आंसर होगा।
सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो बहुत ही आसान है, बृहस्पति आप सभी लोग को याद ही होगा। और इसका जो है आप उपग्रह सबसे बड़ा बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं जिन लोगों को याद है, और पृथ्वी का उपग्रह, इन तीनों का उपग्रह बताइए तो जिन लोगों को याद है। नेक्स्ट बात करेंगे बालक श्रम प्रतिषेध विनियम, जो विनिमय अधिनियम है 1986 के अंतर्गत बालकों के जो है काम के घंटे और कालावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, माने कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए पहला बात ये आएगा, तीन चीज आपको सीखने को मिलेगा कौन कौन सा सही है। बालक द्वारा कार्य करने कि प्रत्येक दिन की अवधि दोस्तों यहाँ पर जो है 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सही है, 6 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 घंटे पे उसको ब्रेक भी चाहिए, ठीक है। 3 घंटे देखिए बताएगा, 3 घंटे के पश्चात 1 घंटे का विश्राम अवश्य दिया जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। सी में क्या है जो है यहाँ पर, सी भी सही है, साय जो है आप 7 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे के बीच की अवधि में इसको कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी, कि मतलब कि सवेरे 8 बजे से लेकर के तुम 7 बजे तक काम करोगे, ये सब नहीं रहेगा बालक के साथ, ठीक है। तो ये सभी सही है, डी वाला जो है यहाँ पर गलत है। धारा नंबर, इस अधिनियम का धारा नंबर 7 के अनुसार दोस्तों जो है, किसी बालक के किसी स्थापन में काम करने की अपेक्षा की जा सकती है जिस अवधि के दौरान वह किसी अन्य स्थापन में कार्यरत है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला जो है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो याद रखिएगा गाजियाबाद ने किया है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और इस फंड के हिसाब से जो है 150 करोड़ जो है 150 करोड़ जो है फंड जुटाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला जो है ग्रीन म्युनिसिपल जो है बॉन्ड जारी किया, गाजियाबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि कोई लोक सेवक के रूप में उसको सौंपी गई या उसके नियंत्रणाधीन कोई संपत्ति अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या फिर कपटपूर्वक दुर्विनियोग, मतलब अपने लिए यूज कर लेता है किसी कपटपूर्वक, ठीक है, करता है, या अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है, मैंने इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला कर देता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, मैंने अब उसमें गड़बड़ घोटाला किसी और को बेचवा रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है, तो वह किस दंड का भागी होगा, माने कौन सा इसको जो है दंड मिलेगा। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार अधिनियम का है, भ्रष्टाचार अधिनियम है आपका 1988, इसकी जो धारा है वो है दोस्तों आपका 13 और उपधारा है 2, इसके अनुसार 4 से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ए रेड आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 3 के उपधारा जो है 2 के अनुसार 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का यहाँ पर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार दोस्तों जो है अनुमान लगा रहे हैं, राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है, कितना जो है अनुमानित है, याद रखिएगा 6.8 आ रहा है, किसका भैया 2021-22 का अनुमानित जो है घाटा बता रहे हैं राजकोषीय 6.8, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कौन करता है भैया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय करता है। और बजट से पहले जो है वित्त मंत्री जो है संसद में मतलब कि समीक्षा उमीक्षा करने के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्टि किए गए किसी निरोधादेश की अधिकतम अवधि होगी, कितनी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर जो निरोधादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 12 माह माने 1 साल तक हो सकती है, 12 माह तक हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्टि किए जाने पर किसी निरोधादेश की अधिकतम जो अवधि है वो 12 माह फिर या फिर 1 साल कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव विहार कौन सा है, तो देखिए हस्तिनापुर है, याद रखिएगा सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर दोस्तों जो है 2073 वर्ग जो है किमी में ये है, सबसे बड़ा ये है, सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, ये बताइएगा कहाँ पर ये है, चंद्रप्रभा जो ये कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन से जिले में है। नेक्स्ट बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र को जो है निम्नलिखित में से कौन जो है किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकता है? कौन कर सकता है भैया किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित? तो ये कर सकता है राज्य सरकार, याद रखेंगे। कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। जो है विशेष अधिनियम है आपका जो है 1976 की धारा 3 के हिसाब से हो सकता है। जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य सरकार कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नैनो कण का जो है आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का जो आकार होता है वह 1 nm से लेकर के 100 nm तक होता है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो आपकी आकृति दे रखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम रास्ते जा रहे थे, वो जो है दोस्तों पतला हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतला हो रहा है, तो यानी कि रास्ता सकरा है। आगे रास्ता क्या है? सकरा है, यानी भी पतला है। बिल्कुल यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या होते हैं इसमें? तो दोस्तों ये जो होते हैं सल्फोनेट्स होते हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। सल्फोनेट्स होते हैं, डी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एग्जाम में वो आ सकता है सल्फोनेट्स वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आप जानते हैं 368 में दोस्तों क्या हो सकता है? संशोधन करने का प्रावधान है। तो कितने प्रकार से दोस्तों जो है संशोधन किए जाते हैं? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। संशोधन दोस्तों 3 प्रकार के यहाँ पर जो है संशोधन का प्रावधान है। कितने प्रकार के? 3, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, केचुए में जो दोस्तों था वो आपका टिफ्लोसोल जो है ये का क्या कार्य है? टिफ्लोसोल जो होता है केचुए में क्या करता है? इनका जो है पाचन और अवशोषण का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ए रेड आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक मैंने संविधान में उसका उल्लेखित नहीं रहता है, उसी को कहते हैं। अधिनियम रहता है, लेकिन देखिए निर्वाचन आयोग है, ये आपका गैर संविधानिक है कि नहीं है? यहाँ पर देखेंगे 300 संविधान के 324 अनुच्छेद में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आपका 1993 में लाया गया, ये नहीं है। ये आपका संघ लोक सेवा और राज्य वाला आप पढ़ सकते हैं 300, संघ लोक सेवा का जो है 315 और 323 के लगभग में यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। मतलब संविधान में इनका वर्णन है। वित्त आयोग जो है 280 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, मतलब गैर संवैधानिक? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल परत से घिरा होता है? इनमें से कौन सा है जो कि एकल परत से कोशिकांग है और एकल परत से जो है घिरा हुआ होता है? तो ये रेटिकुलम आपका एंड्रोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, गाल्जिकाय है या फिर लाइसोसोम है, तो ये सभी होते हैं भैया यहाँ पर जो है एकल परत से घिरे हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान संशोधन दल बदल कानून को संशोधित करता है? कौन सा है संविधान संशोधन जो कि दल बदल को दोस्तों यहाँ पर जो है संशोधित कर रहा है? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं भैया। तो यहाँ पर जो है 91वां जो है संविधान संशोधन 2003, ये दल बदल को दोस्तों संशोधन करता है। यहाँ पर 52वां द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पर 52वां 1985 भी याद रखेंगे कब लाया गया था, ये जोड़ा गया था। और यहाँ पर संशोधन करके जो है 1/3 अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो वो वाला यहाँ पर नियम है। तो ए यहाँ पर पूछा वो नहीं है, यहाँ पर पूछा है कौन सा संविधान संशोधन। तो 91 नंबर का जो है संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो किसको 2021 वाला दोस्तों बुकर जो है पुरस्कार मिलेगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो दोस्तों याद रखिएगा डेविड डेलोप को दोस्तों मिलेगा। और किसके लिए मिलेगा याद रखिएगा, इनका फ्रांसीसी ये हैं और पहले मिले हैं, फ्रांस के ये पहले लेखक हैं जिनको मिल रहा है, ठीक है। और इनकी एक बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, याद लिख लीजिएगा। एट नाइट जो है ऑल ब्लड इज ब्लैक यहाँ पर इनके हैं, तो इसी के लिए मिल रहा है। यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। और फ्रांसीसी हैं, ये भी याद रखिएगा, पहले फ्रांसीसी भी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी की बात कर रहा है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद
का जो है गठन किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो एक था जो है 101वां संविधान संशोधन। और ये जो है कई बार एग्जाम में आ रहा है कि ये किस जो है अनुच्छेद में रखा गया है, तो याद रखिएगा 279 के ए या फिर क में इसको रखा गया है। ठीक है, 279 के क में। कब से लागू है जीएसटी? कब से लागू है जीएसटी? कब से लागू है? सभी लोग बताएंगे जीएसटी कब से लागू है, कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2021 में संपन्न जो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 का दोस्तों पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है, वो आपको बताना है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। सर्बिया के ये हैं और दोस्तों इन्होंने जीता है। साथ ही साथ इन्होंने किसको हराया, ये भी एग्जाम में आता है। तो ग्रीस के वो हैं जिसको हराया ग्रीस के, और नाम है इसका सॉरी इनका जो नाम है वो स्टेफानोस नाम है। याद रखिएगा, इन्हीं को हरा करके नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। स्त्री का भी आता है, माने कि महिला वाला भी आता है, तो याद रखिएगा बारबोरा दोस्तों जी चेक किए हैं। बारबोरा ने दोस्तों ये जीता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर मतलब यहाँ पर नोवाक जोकोविच हो जाएगा, महिला का मैं बता रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित माना था? तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा था, जीवन के अधिकार में दोस्तों जो है मरने का अधिकार जो है माना था। कौन से केस में ये पूछा जा रहा है? तो दोस्तों ये जो केस था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये तो गलत दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद जो 21 है इसके अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने के अधिकार को सम्मिलित माना था? बिल्कुल यहाँ पर वही है, मतलब कि समझने में थोड़ा सा अलग हो गया है। वही है कि जो है इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसका जो है मरने का अधिकार जो है वो आपके 309 के तहत माने आत्महत्या करते हैं 1988 का ये जो है मामला है 1988 का, और 309 अनुच्छेद इसके तहत दोस्तों जो है एक अपराध है, दंडनीय अपराध है 309 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर राज्य दे रखा है, मिलान करना है कौन सा मंदिर जो है किस राज्य में पड़ता है। सोमनाथ जानते हैं यहाँ पर आक्रमण कई बार हुआ था, तो ऐसे आप याद कर ही चुके होंगे, गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर कामाख्या जो है आप जानते हैं जादू टोना इत्यादि के लिए फेमस है, असम में है, ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये बी में है, तमिलनाडु में, और महाबोधि बिहार आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो एक का सी, बी और सी में हो सकता है। कामाख्या का मतलब बी, 2 का ए बन जाएगा, 2 का ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला दिखाई दे रहा है सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और 3 का बी बिल्कुल ठीक है, डी 4 का डी बिल्कुल सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान, एक सेकेंड, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में लोकहितवाद लाया जा सकता है? लोकहितवाद माने कि यहाँ पर जो रिट उट दायर करके उपयोग में लाते हैं, तो अनुच्छेद आप जानते हैं 32 के तहत। और यहाँ पर अगर जनहित याचिका पूछ लेता है या फिर रिट की बात करता है तो आप जो है 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय का पूछा है तो 32 के तहत जा सकते हैं, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको बताना है संगीतज्ञ हैं और यहाँ पर जो है किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो पहले सबसे आसान जो बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं शहनाई वादक, तो सी का ए, तो सी का एक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक से भी आंसर दिया जा सकता है। यहाँ पर बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो मल्लिका अर्जुन है ये शास्त्रीय जो है संगीत से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका जो है बी का क्या हो जाएगा, बी का जो है यहाँ पर 3, बी का 3 बिल्कुल यही होने वाला है। और मिला चुके हैं यहाँ पर आपका जो है टी.एन. जो कृष्णन है ये वायलिन से रिलेटेड है, और जो है अरशद अली खां जो है ये वीणा वादक हैं या फिर वीणा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? देखिए राष्ट्रपति का पूछता है तो 1, 2, 3 तुरंत यहाँ पर कर सकता है, और थोड़ा सा राज्यपाल है थोड़ा सा छोटा है ऐसा सोच रहे हैं, तो याद करने के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 था, तो ये 2 जो है पहले आ जाएगा, तो 2, 1, 3 याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, मैंने कहाँ मिलता है बांटेगा जाना, तो यहाँ पर स्वीडन स्टॉकहोम याद रखिएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, तो यहाँ पर नॉर्मल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बी जो है रेड आंसर, मतलब साहित्य क्षेत्र में जो दिया जाता है। शांति वाला बात करेगा तो सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है, स्टॉकहोम जो स्वीडन। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लगभग में आपके 40 क्वेश्चन हमने लिया था। आशा करते हैं कि आपको 19 नंबर ये जो है सेट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।